जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जब हम शिरडी में समाधि मंदिर की पंक्ति लाइन में लगे होते हैं तो बाबा हमारी बातें सुन रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाबा आपकी बातें सुन रहे होते हैं? कैसे और कैसे संभव है कि वो सभी भक्तों से छोड़ के हमारी तरफ उनका ध्यान आ जाए? जब आप भक्ति में डूबे हुए लाइन में आगे बढ़ते हो तो मेरे साईं का ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। बाबा कहते हैं कि जो वीआईपी दर्शन करने आते हैं मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। जो मेरे बच्चे मेरी लाइन में लगे होते हैं मैं तो उनकी तरफ देखता रहता हूँ कि एक एक पग बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए मेरा लाल मेरी तरफ आ रहा है, मैं इसे क्या दूं? कहते हैं मेरा भक्त जब मेरी तरफ बढ़ रहा होता है तो मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरा बच्चा मेरी तरफ आ रहा है, इसे मैं क्या दूं? जैसे एक माँ जब उसको पता चले कि उसकी बेटी आ रही है सोचती रहती है कि उसको अधिक से अधिक प्यार कैसे करे, अधिक से अधिक क्या खिलाए। ऐसे ही मेरे साईं विचार मग्न हो जाते हैं कि बच्चा मेरी तरफ आ रहा है। मुझे ये बात उस समय पता चली जब मेरे साथ दिल्ली के दीपक और मैं दोनों थे और हम लाइन में लगे हुए थे। मेरी आंखों में साईं के प्रेम के आंसू छलक रहे थे और दिल चाह रहा था कि समाधि मंदिर की स्टेज पर जाकर बाबा को एक बार लिपट जाऊं। इतने में मैंने अपने साथी दीपक को कहा कि यदि आज बाबा होते तो मुझे इतनी सारी टॉफी चॉकलेट इंपोर्टेड देते। वो कहने लगा बाबा होते तो मुझे पेड़ा देते। वहां पर शिरडी में पेड़े का प्रसाद चढ़ता। हम बातें करते करते बाबा की मूर्ति के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। बाबा की प्रतिमा के आगे नतमस्तक थे। ऐसे लग रहा था मानो साक्षात मेरे साईं मेरे सामने हैं और मैं उनके श्री चरणों को देख रहा हूँ। उसी पल वहाँ गुरुजी, वहाँ के पंडित जी उठे और कहते हैं लो आ गया सूरी। मैंने भी उसको ये कहा था कि जब मैं यदि बाबा होते तो उन्होंने कहना था आ गया सूरी और बहुत सारी चॉकलेट और टॉफ़ी देंगे। उनके ये शब्द सुनकर मेरे कानों को एकदम हरकत हुई और मैं जड़ सा हो गया और कहते हैं रुको। नीचे से एक पैकेट निकाला और मुझे थमा दिया। जैसे ही मैंने पैकेट देखा तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नतमस्तक हो उठा कि मेरे साईं क्या आप मेरी बातें सुन रहे थे? उस पैकेट में इंपोर्टेड चॉकलेट और टॉफी थी और वो भी इतनी सारी। एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। बहुत ऐसा हो गया कि बाबा मेरी सब बातें सुन रहे थे, मेरे पास थे, परंतु अभी और भी चमत्कार बाकी था। जैसे ही मेरे साथी दीपक आगे हुए तो पंडित जी ने उनको पेड़े वो भी इतने सारे पकड़ा दिए। हम दोनों बाहर निकल आए। समाधि मंदिर के बिल्कुल बाहर सीढ़ियों पे बैठ गए। दोनों रो रहे हैं और हाथ कांप रहे हैं। एक दूसरे से बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, यानी गला रुक गया था। बिल्कुल हम रो रहे थे। ये आंसू खुशी के थे, ये आंसू भक्ति के थे, ये आंसू मेरे साईं के थे। क्योंकि ऐसा लगा कि बाबा बिल्कुल हमारे पास थे। बाबा भी लाइन में लगे हुए थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे बाबा भी लाइन में लगे हुए थे और वो हमारे साथ साथ चल रहे थे और जो शब्द हमने बोल ले वो इमीडिएटली उन्होंने पकड़ लिए और हमारी इच्छा पूर्ति करते हुए हमें ये बताया कि नादान बालक, मैं तो अब भी यहीं पर हूँ, मैं तो अब भी तेरी इंतजार कर रहा हूँ। यदि तेरे मन में भ्रम है तो आज वही शब्द दोहरा देता हूँ जिनकी तू इच्छा करता है।
मैंने इच्छा की कि बाबा होते तो कहते आ गया सूर्य, उन्होंने कह दिया आ गया सूर्य और दे दिया। और अब आपको बताऊं कि अब मैं जब भी शिरडी जाता हूं तो द्वारका माई में कोई ना कोई, हम पति पत्नी जब द्वारका माई में घुसते हैं तो बोल देता है सूर्य आ गए, सूर्य आ गए। यानी वो दोहराते हैं कि बाबा आज तक मेरे को बताते रहते हैं कि मैं हूँ। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये घटना सुनाकर, कि जब हम पंक्ति में लाइन में साईं के करीब जा रहे होते हैं तो बाबा हमारी तरफ देख रहे होते हैं। हमें प्रेम करना चाहिए, हमें जाप करना चाहिए, हमें धक्के नहीं मारने चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। जितना देर से आगे बढ़ोगे आपके लिए अच्छा है। धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? जब हम किसी भी परमात्मा गुरु की लाइन पंक्ति में लगे होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, उसे स्वर्ग कहते हैं। तो आप स्वर्ग में हो और आप चाहते हो जल्दी से दर्शन करके नरक में चले जाए, यानी बाहर निकल जाए। नहीं, बड़े आराम से बाबा के करीब जाइए, उन्हें सोचने दीजिए कि आपको क्या देना है, क्योंकि वो अच्छी तरह सोच लेंगे और आप तब तक पहुंच जाओगे तो आपको वो सब मिलेगा जिसकी कामना आप अपने निवास से करके निकले। परंतु प्रेम, भक्ति और श्रद्धा मत भूलिए। यदि ये आपके दिल में है तो कोई भी शक्ति आपकी इच्छा पूरी होने से नहीं रोक सकती है। यानी इच्छाएं पूर्ण होनी ही होनी है। बाबा हमें वचन दे चुके हैं, तो हमें प्रेम, भक्ति और श्रद्धा को जागृत करना है, व्याकुलता को छोड़ना है, गरीबों की मदद करनी है। और जब पंक्ति में जाएं तो जाप करते हुए जाएं तो आप देखिए साईं बिल्कुल आपके करीब आकर खड़े हो जाएंगे। साईं आपको चूम लेंगे, गोद में उठा लेंगे और आपको एहसास करवाएंगे कि वो आपको देख रहे हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। और यदि आप साईं बाबा की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं, बाबा की अंतिम इच्छा क्या थी, बाबा के 11 वचन, शिरडी के चमत्कार, बाबा के चमत्कार, शिरडी में कौन सा स्थान है जहाँ पर साईं सबसे अधिक शक्ति लिए बैठे हैं, तो ये सब यदि आप चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए। जवाब आपको 4 या 5 दिन में मिलेगा, जल्दी नहीं मिलता है, टाइम लग जाता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। तो आप इजाज़त दीजिए। साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और भक्ति में डूबे रहिए।